जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक नगर में एक सेठ और एक ब्राह्मण रहा करते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। सेठ सत्यनारायण भगवान की कथा बचाया करता था और ब्राह्मण हर महीने उसके सुबह से ही उसके घर पर जाकर कथा बांध दिया करता था। इसके बदले में सेठ उसे एक महीने का राशन पानी दे दिया करता था। एक समय की बात है, सेठ किसी कार्य से व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने सेठानी से मना कर दिया कि आज पूर्णिमा के दिन कथा मत बचवाना। सेठ को पता था कि सेठानी बहुत भोली भाली है, वह सेठ ब्राह्मण के घर में आकर ज्यादा अधिक धन दे देगी, इसीलिए उसने सेठानी से मना कर दिया। और पूर्णिमा के दिन पंडित जी कथा वाचने के लिए आए तो सेठानी ने मना कर दिया। सेठ ने कहा सेठानी ने कहा कि सेठ जी मुझसे मना कर गए हैं। पर ब्राह्मण ने कहा पहले देती थी उससे भी आधा दे देना, पर कथा बचवा लो, मेरा नियम टूट जाएगा। सेठानी ने साफ मना कर दिया। पंडित जी अनमने मन से घर पहुंचे तो पंडितानी ने पूछा आज आप कथा बाँच कर नहीं आए। उसने कहा कि सेठ जी तो घर पर है नहीं है और सेठानी ने कथा बचवाई नहीं है। तो पंडित नानी बोली कि आप तो अपना नियम पूरा कीजिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। अब उसने घर में से जो कुछ थोड़ा सा आटा और बूरा था उसी से भगवान के तैयारी करने लगी। बाहर से जाकर कुछ फूल भी लाई, गोपाल जी की स्नान कराया, चिन्नामत बनाया, प्रसाद बनाया और कथा करी। अब 2-4 घरों में वह नौता भी दी आई कि आज पंडित जी हमारे घर पर ही कथा बाँच रहे हैं। जो लोग आए वे कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर आए, इसीलिए वहां तो अन्न का ढेर लग गया और और उसे तो खूब आमदनी हुई। अब पंडित जी सेठी के घर कथा वाचने नहीं गए। एक साल बाद सेठ आया तो उसने देखा पंडित तो बहुत धनवान हो गया। सेठ ने सोचा पंडित ने मेरे पीछे से घर में चोरी कर ली होगी, इसीलिए वह पंडित के पास गया तो उसने कहा नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। सेठानी ने मुझसे एक भी दिन कथा नहीं बचवाई। पर सेठ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने राज्य में जाकर शिकायत की। पंडित के पास राजा के सैनिक आए और उसने कहा कि तुमने अपने मित्र के यहाँ दगा किया है। उसने कहा मैंने कोई दगा नहीं किया है, मुझे तो सत्यनारायण भगवान टूटे हैं, अगर मेरे मित्र को चाहिए तो वो भी यहाँ से ले जाए। और सेठ वहां से उसके घर से बहुत सी धन दौलत रात को चोरी करके पान लाया, लेकिन उसके वहां लाते ही सब सब मिट्टी का ढेर लग गया और मिट्टी का इतना ढेर लगा कि वो सिमटता नहीं था। इस पर सेठ बोला कि ये क्या हो गया। फिर वह पंडित के पास गया और उसके पास भजा भजा गया। उसने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे सत्यनारायण भगवान देते हैं। अब सेठ बोला पंडित जी आप हर महीने हमारे यहाँ कथा वाचने आया करो। फिर पंडित ने हाँ कर दी। जैसे सत्यनारायण भगवान उस पंडित पर टूटे, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री राधे, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।